हेलो चिल्ड्रन, यू आर वेलकम टू माय चैनल एंड एम क्रिएटिव लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम साइंस बुक क्यूरियोसिटी की क्लास 7th की बुक है न्यू सिलेबस की, उसके चैप्टर 2 एक्सप्लोरिंग सबस्टेंसेस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल, इसके पार्ट 2 को शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी मोर देन हाफ चैप्टर को एक्सप्लेन कर चुके हैं और आपको वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज रिमेनिंग पार्ट को समझते हैं। टर्मरिक एज एन इंडिकेटर, वी हैव यूज ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स इन एक्टिविटी 2.1। 2.1 में शुरुआत में हमने ब्लू और रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स को यूज़ किया था। कैन यू ऑल्सो मेक पेपर स्ट्रिप्स विद सम अदर नेचुरल इंडिकेटर्स, क्या कुछ दूसरे नेचुरल इंडिकेटर्स से हम पेपर स्ट्रिप्स बना सकते हैं? फाइंड आउट, चलिए पता लगाते हैं बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक्टिविटी 2.5 लेट अस प्रिपेयर। क्या क्या हमें करना है इसके लिए? टेक ए स्पून फुल ऑफ टर्मरिक, हल्दी लीजिए 1 चम्मच भर के, इन ए पेट्री डिश और कंटेनर एंड ऐड ए लिटिल वाटर टू मेक ए पेस्ट। पेस्ट बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करिए। इस प्रकार से आपको लेना है। यू मे ऑल्सो ग्राइंड अ पीस ऑफ फ्रेश टर्मरिक, जो कच्ची हल्दी आती है उसे आप ग्राइंड करके भी पेस्ट बना सकते हैं। केयरफुली डिप अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर इन द टर्मरिक पेस्ट, एक फिल्टर पेपर लीजिए और उसको टर्मरिक पेस्ट में डिप करिए, डुबोइए। जैसे ये है, ये डुबोया है। अनटिल इट गेट्स येलो कलर, जब तक कि उस पर पूरा येलो कलर ना चढ़ जाए। टेक इट आउट एंड अलाउ इट टू ड्राई, अब उसे ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। कट दिस येलो पेपर इनटू थिन स्ट्रिप्स, फिर उसकी पतली पतली स्ट्रिप्स कट कर लीजिए। विच आर यूज्ड एज टर्मरिक पेपर, जिन्हें कि टर्मरिक पेपर के रूप में यूज किया जा सकता है। कॉशन, सचेत रहें। परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट, जो बड़े लोग हैं घर में उनके ही सुपरविजन में ये एक्टिविटी करनी है आपको। ये टर्मरिक पेस्ट है और ये टर्मरिक पेपर स्ट्रिप्स हैं। यूजिंग ए ड्रॉपर, ड्रॉपर को यूज करते हुए पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सैंपल्स यूज्ड इन एक्टिविटी 2.1 वन बाय वन। जो 2.1 एक्टिविटी में आपने सैंपल यूज किए थे उनको अब एक एक करके आप रिपीट करिए ऑन सेपरेट पीसीज ऑफ टर्मरिक पेपर। इस बार टर्मरिक पेपर पे यूज़ करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और फिर अपनी ऑब्जर्वेशन को जो नीचे टेबल दी है 2.4 उसमें रिकॉर्ड करिए। टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल्स विद टर्मरिक पेपर, यहाँ पर है नेम ऑफ द सैंपल, सैंपल का नाम है, फिर द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर आफ्टर पुटिंग ए ड्रॉप ऑफ द सैंपल। सैंपल के ड्रॉप डालने के बाद टर्मरिक पेपर में क्या कलर चेंज आएगा वो ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पर राइट करनी है। पहले लेमन जूस की जब आप उस पर ड्रॉप डालेंगे तो नो चेंज, सॉफ्ट सॉल्यूशन डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। जैसे आप ये घर में करते भी हैं, अगर आपकी सब्जी आपकी शर्ट पर डल गई है और मम्मी जैसे ही उसको सर्फ से धोएंगी तो वो रेड कलर की हो जाती है, वो जो स्टेन होता है। आंवला जूस हो या टैमरिंड वाटर हो, इमली का पानी या विनेगर हो, तब भी कोई चेंज नहीं होगा। अगर लाइम वाटर है और या फिर वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन है, बेकिंग पाउडर सॉल्यूशन है तो रेड हो जाएगा। वॉट डिड यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया? डू ऑल सैंपल चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर, क्या सभी सैंपल में कलर चेंज होता है? नहीं, सब में नहीं होता है। ग्रुप द सैंपल विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर, टर्मरिक पेपर का कलर जिनमें चेंज नहीं होता वो सैंपल्स का एक ग्रुप बनाइए। तो उसमें लेमन जूस है, टैमरिंड वाटर है यानी कि इमली का पानी है, विनेगर है और आंवला जूस है। कंपेयर देम विद द सैंपल्स इन ग्रुप ए, जो ग्रुप ए में, ग्रुप बी में
और ग्रुप सी में 2.2 में आए थे आपके रिजल्ट्स, उनको कंपेयर कीजिए। कैन टर्मरिक पेपर बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर एसिडिक सब्सटेंसेस? क्या एसिडिक सब्सटेंसेस के लिए, जैसे ये लेमन जूस है, टैमरिन वाटर है, विनेगर है, आंवला जूस है, सब ये खट्टे होते हैं, इनको के लिए टर्मरिक पेपर को यूज़ किया जा सकता है इंडिकेटर के रूप में? नो, बिकॉज इट स्टेज येलो, क्योंकि वो तो येलो ही रहता है, वो चेंज ही नहीं होता है इन बोथ एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। उसमें कोई तो कैसे हमें पता चलेगा? बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस वी कैन कंक्लूड, हम ये निष्कर्ष निकालते हैं दैट टर्मरिक पेपर कैन बी यूज टू टेस्ट बेसिक सब्सटेंसेस। केवल जो बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको टेस्ट करने के लिए यूज हो सकता है, और जो एसिडिक हैं और जो न्यूट्रल हैं उनमें तो कोई चेंज आता ही नहीं है, तो उन्हें टेस्ट करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट डिफरेंशिएट का मतलब फ़र्क करना, बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। जो एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं उनमें कोई चेंज नहीं होगा। केवल किसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं? केवल बेसिक में यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर ये कुछ एक्टिविटी कही है। आई गॉट ए करी स्टेन ऑन माई वाइट शर्ट एंड ऑन अप्लाइंग सोप इट चेंज इट्स कलर। वाव, आई नो द रीज़न। क्योंकि उसमें आपने देखा है ना कि जो बेसिक होते हैं, और सोप तो बेसिक होता है, तो उसमें कलर चेंज होता है। फैसिनेटिंग फैक्ट्स। वाई इज टर्मरिक नोन एज गोल्डन स्पाइस? टर्मरिक को, हल्दी को गोल्डन स्पाइस क्यों कहते हैं? टर्मरिक इज ए मेंबर ऑफ द जिंजर फैमिली। ये जिंजर फैमिली से बिलोंग करता है, विच इज़ ग्रोन इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। ए कॉमन स्पाइस इन डेली हाउस होल्ड। रोजाना के जो मसाले होते हैं उनमें ये डेली यूज होने वाला स्पाइस है। इट इज़ बीइंग रिसर्च फॉर बेनिफिट्स बियॉन्ड द टेस्ट एंड कलर इट प्रोवाइड टू द फूड। अब इसके ऊपर रिसर्च की जा रही है कि एक तो टेस्ट के लिए ठीक है ये, दूसरा ये खाने का कलर बदल देता है, सुंदर बना देता है। क्या इसके अलावा भी इसके और कोई बेनिफिट है? इन द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, टर्मरिक इज कंसिडर्ड टू हैव न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स। उसमें माना जाता है कि टर्मरिक के बहुत सारे फायदे हैं। एंड इज कॉमनली यूज इन सेवरल ट्रेडिशनल होम रेमेडीज। और जो घरेलू इलाज होते हैं उनमें इनका बहुत यूज, टर्मरिक का बहुत यूज किया जाता है। अश्विन क्रिएटेड ए ग्रीटिंग कार्ड। अश्विन ने ग्रीटिंग कार्ड तैयार किया टू पे ग्रेटिट्यूड टू हिज टीचर, अपने टीचर के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, ऑन द डे ऑफ गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के दिन। ही अप्लाइड टर्मरिक पेस्ट ऑन वाइट पेपर। उसने वाइट पेपर के ऊपर ये टर्मरिक पेस्ट लगा दिया, एंड ड्राइड इट, और उसे सुखा दिया। ही रोट इज विशेस इन द टीचर्स मदर टंग। उसने टीचर की मदर टंग में उस पर एक मैसेज लिखा जो कि उड़िया लैंग्वेज थी। ऑन द ड्राइड पेपर, सूखे हुए पेपर पर, यूजिंग वन ऑफ द सॉल्यूशन टेस्टेड इन टेबल 2.4। जो भी 2.4 में टेबल में आपने सॉल्यूशन टेस्ट किए हैं उनसे। विच सॉल्यूशन कैन बी यूज टू राइट द मैसेज? अब कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जा सकता है? अब आप जानते हैं कि जो हल्दी है वो रेड होती है बेसिक से, तो वो उसमें यूज किया जा सकता है सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन। तो ये यूज किया होगा। हिज टीचर अपलॉडेड, अपलॉडेड का मतलब होता है प्रशंसा करना, हिज क्रिएटिव यूज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। टीचर ने बहुत अप्रिशिएट किया कि उसने अपनी नॉलेज को कितने अच्छे इम्प्रेसिव तरीके से यूज किया। आर देयर एनी सब्सटेंसेज? क्या और कुछ ऐसे सब्सटेंसेज हैं हुज ऑडर्स, ऑडर्स का मतलब होता है स्मेल, चेंज ऑन एडिंग एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेज? देयर आर सम सब्सटेंसेज, कुछ ऐसे सब्सटेंसेज भी होते हैं हुज ऑडर्स चेंज इन एन एसिडिक
और बेसिक मीडियम। जब उन्हें एसिडिक और बेसिक मीडियम में डाला जाए तो उनकी स्मेल चेंज हो जाती है। उन्हें कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। इसको याद करिए, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये आपके काम आ सकती है कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं। चलिए इसके लिए एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियंस। कुछ बारीक कटी हुई, फाइनली का मतलब बारीक कटी हुई अनियन लीजिए कंटेनर में, अलोंग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन कॉटन क्लोथ। और कुछ बिल्कुल साफ सुथरे कॉटन के या फिल्टर पेपर की स्ट्रिप्स ले लीजिए। टाइटली क्लोज द कंटेनर। कंटेनर को बिल्कुल कस के बंद कर दीजिए। एंड लीव इट ओवरनाइट। और उसे पूरी रात भर के लिए छोड़ दीजिए। टेक 2 ऑफ द कॉटन क्लोथ और फिल्टर पेपर स्ट्रिप फ्रॉम द कंटेनर। फिर कंटेनर में से 2 या तो कॉटन क्लोथ की और या फिल्टर पेपर की स्ट्रिप लीजिए एंड चेक देयर ऑर्डर। और उनकी स्मेल को आप ज़रा चेक करिए। कीप दैम ऑन ए क्लीन सरफेस। उन्हें बिल्कुल साफ सुथरे सरफेस पे रखिए। पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टैमरिन वाटर ऑन वन स्ट्रिप। एक स्ट्रिप के ऊपर इमली का पानी डालिए। एंड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ऑन द अदर। और दूसरी पर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन डालिए। अलाउ द ड्रॉप टू स्प्रेड ऑन द स्ट्रिप्स। थोड़ा ठहरिए ताकि पूरी स्ट्रिप पर वो ड्रॉप्स फैल जाएं। चेक द ऑर्डर अगेन। अब दोबारा से स्मेल चेक करिए। डू यू नोटिस एनी चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द अनियन स्ट्रिप्स। क्या आपको अनियन स्ट्रिप्स की स्मेल में कुछ चेंज दिख रहा है। बिफोर एंड आफ्टर पुटिंग टैमरिन वाटर। जब आपने टैमरिन वाटर डाला या और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन उनके ऊपर डाला तो डालने से पहले और डालने के बाद क्या कोई फ़र्क नज़र आया। तो उसमें इस तरीके से हमें डिफरेंस नज़र आएगा। जब आप टैमरिन डालेंगे तो डज नॉट चेंज स्मेल, कोई स्मेल चेंज नहीं होती। लेकिन जब आप बेकिंग सोडा डालेंगे तो उसकी स्मेल ख़त्म होने लगती है। नोट योर ऑब्जर्वेशन। सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन द ऑर्डर विद अदर एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेज। अब और दूसरे एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेज को ट्राई करिए और अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करिए। नो आ साइंटिस्ट। इन साइंटिस्ट को जानिए। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। क्या नाम है। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, पीसी रे ने कहा जाता है। इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। इन्हें मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री का फादर माना जाता है। ही अर्नड ए डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। यूके से इन्होंने डॉक्टरेट किया केमिस्ट्री में एंड रिटर्न टू इंडिया। और इंडिया में लौट आए। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स एडवांसिंग साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया। और इन्होंने इंडिया में साइंटिफिक रिसर्च को आगे बढ़ाया। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी। फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है दवाइयाँ बनाने की कंपनी। इन्होंने पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडिया में बनाई। ए कंपनी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन्स। In 1901, he was a person rooted in Indian culture. वो भारत की कल्चर और यहाँ की जो नॉलेज ट्रेडिशंस हैं उनमें उनकी जड़ें जमी हुई थी, ऐसे व्यक्ति थे वो। मतलब उनमें उनकी बहुत ज़्यादा गहरी आस्था थी और उनको मानते थे वो, किसे, इंडियन कल्चर को और नॉलेज ट्रेडिशंस को। थ्रू हीज राइटिंग्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया। इंडिया में जो केमिस्ट्री की हिस्ट्री रही है उसके ऊपर उन्होंने लिखकर ही हाईलाइटेड द अचीवमेंट्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ एंशियंट इंडियन साइंटिस्ट टू द मॉडर्न वर्ल्ड। उन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड को जो इंडियन साइंस, जो प्राचीन समय में इंडियन साइंटिस्ट थे, उनकी अचीवमेंट्स को और उनकी एक्सपर्टीज को बताया। रे ए सोशल रिफॉर्मर, वो एक सोशल रिफॉर्मर थे। ऑल्सो एडवोकेटेड द यूज ऑफ मदर टंग। उन्होंने इस बात को भी जोर दे के कहा कि मदर टंग में पढ़ाई होनी चाहिए एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जैसे अब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं और इंग्लिश आपकी मदर टंग नहीं है, ज़्यादातर इंडिया के पार्ट्स में वो ये कहते थे कि जो मदर टंग है, जो आपने अपनी मम्मी से भाषा सीखी है, उसमें आपको
पढ़ाया जाना चाहिए। What happens when acidic substances mix with basic substances? क्या होता है जब एसिडिक सबस्टेंसेज और बेसिक सबस्टेंसेज मिक्स हो जाते हैं आपस में? लेट अस इन्वेस्टिगेट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, इससे हमें पता चलेगा। एक्टिविटी 2.7 लेट अस एक्सपेरिमेंट। टेक 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस। लेमन जूस लीजिए, टेस्ट ट्यूब में 1 ड्रॉप लेना है। लेमन जूस कैसा होता है? खट्टा होता है, यानी कि एसिडिक। एड अराउंड 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट। उसमें लगभग 20 ड्रॉप्स वाटर मिलाइए। ऑब्जर्व द कलर। अब कलर देखिए। एड ए ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू इट। अब उसमें ब्लू लिटमस पेपर नहीं, सॉल्यूशन घोल भी आता है लिटमस का, उसकी 1 ड्रॉप डालिए तो वो कैसा हो जाएगा? इट टर्न्स रेड। वो रेड कलर का हो जाएगा। डू यू ऑब्जर्व एनी कलर चेंज? यस, ये रेड हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। स्लोली एड ड्रॉप्स ऑफ लाइम वाटर। अब लाइम वाटर मिलाइए। लाइम वाटर क्या होता है? बेसिक होता है। टू दिस टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर एंड स्वर्ल इट वेल। स्वर्ल का मतलब घुमाइए उसे अच्छे तरीके से। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? यस, जो रेड कलर था वो फेड होने लगता है और धीरे धीरे करके फाइनली वो ब्लू कलर हो जाता है। ए स्टेज कम्स when the color of the solution changes from red to blue, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। Again, add 1 drop of lemon juice to the above solution. फिर दोबारा से लेमन जूस मिलाइए। कैन यू प्रिडिक्ट वाई देयर इज ए चेंज इन कलर? कलर चेंज क्यों होता है? इनिशियली व्हेन ए ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड। जब हम पहले, इनिशियली का मतलब था शुरुआत में, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन की ड्रॉप डालते हैं, ऐड करते हैं लेमन जूस के सॉल्यूशन में, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन टर्न्स रेड, तो सॉल्यूशन रेड हो जाता है। व्हेन लाइम वाटर इज एडेड टू दिस टेस्ट ट्यूब, और जब लाइम वाटर ऐड करते हैं उसमें, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इवेंचुअली चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू, तो जो कलर है वो रेड से ब्लू हो जाता है। दिस शोज दैट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब इज नो लॉन्गर एसिडिक, कि जो सॉल्यूशन है अब वो एसिडिक रहा ही नहीं है। लाइम वाटर हैज न्यूट्रलाइज्ड द इफेक्ट ऑफ द एसिड। जो लाइम वाटर था उसने एसिड के इफेक्ट को खत्म कर दिया है। व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ ए बेस, जब एसिड के सॉल्यूशन को बेस के सॉल्यूशन में मिक्स किया जाता है इन सफिशिएंट क्वांटिटी, वी फाइंड, तो हमें पता चलता है दैट द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना तो वो एसिडिक रहा और ना वो बेसिक रहा है। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, तो ऐसे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, मतलब इफेक्ट न्यूट्रल हो गया। In a neutralization reaction, salt and water are formed with the evolution of heat. हीट के जब हीट मतलब को लाया जाता है उसके पास, तो उससे सोल्ट और वाटर बनते हैं। एसिड प्लस बेस रिजल्ट्स इनटू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन एवरीडे लाइफ। रोजाना के लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं वेयर यू कैन ऑब्जर्व द यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। चलिए अब हम इनका पता लगाते हैं कि कहाँ कहाँ ये चीज़ें यूज होती हैं। न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। सिचुएशन 1 है, कीर्ति वॉज ऑब्जर्विंग ए बटरफ्लाई इन द गार्डन विद हर हैंड रेस्टिंग ऑन ए ट्री ट्रंक। कीर्ति गार्डन में एक बटरफ्लाई को देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, और उसका हैंड ट्री ट्रंक पर टिका हुआ था। अचानक से एक रेड एंट बिट हर, एक रेड एंट ने उसे काट लिया, लीविंग हर स्किन रेड, जिससे उसकी स्किन रेड हो गई, विद स्टिंगिंग पेन, और उसके डंक से पेन होने लगा। हर ब्रदर हेल्प्ड हर बाय अप्लाइंग मोइस्ट बेकिंग सोडा टू द अफेक्टेड एरिया। जो अफेक्टेड एरिया था वहाँ उसके भाई ने गीला करके बेकिंग सोडा लगा दिया।
विच रिलीव द पेन, जिससे पेन कम हो गया। वट डू यू माइट बी द रीजन फॉर दिस, का रीजन क्या हो सकता है। वैन एन एंट बाइट, जब एंट बाइट करती है, इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड, तो वो एसिडिक लिक्विड अंदर इंजेक्ट कर देती है बॉडी में, जिससे कि एसिड बनता है जिसे कहते हैं फॉर्मिक एसिड स्किन के अंदर। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल किया जा सकता है, न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। कैसे? बाय रबिंग मोइस्ट बेकिंग सोडा, उस पर गीला करके बेकिंग सोडा रगड़ दीजिए। विच इज ए बेस, जो कि बेस होता है, तो उससे एसिडिक इफेक्ट खत्म हो जाता है। वोट रेमेडीज, रेमेडीज का मतलब होता है इलाज। डू पीपल यूज टू ट्रीट एंड बाइट्स इन योर रीजन, आपके रीजन में एंड बाइट को का ट्रीटमेंट करने के लिए लोग क्या रेमेडी यूज़ करते हैं? उस पे पिकल भी रगड़ते हैं, और आयरन भी रब करते हैं। तो कुछ लोग इस तरीके से भी करते हैं। अब सिचुएशन 2 देखते हैं, चलिए। ऑन द फार्मर्स पोर्टल, फार्मर का पोर्टल है कंप्यूटर पर ऑनलाइन, एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन्होंने एक फार्मर पोर्टल बना रखा है। एक क्वेरी, क्वेरी का मतलब होता है प्रश्न, क्वेश्चन, जिज्ञासा। फ्रॉम ए फार्मर स्टेट, एक फार्मर ने अपनी क्वेरी रखी। माई प्लांट्स आर नॉट ग्रोइंग वेल लेटली, थोड़े समय से मेरे प्लांट ठीक से ग्रो नहीं हो रहे हैं। आफ्टर ए डिटेल डिस्कशन, काफ़ी डिस्कशन के बाद, इट वॉज फाउंड, ये पता चला, दैट द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ किया है। अब केमिकल फर्टिलाइजर क्या होता है? सबस्टेंसेज एडिड टू सॉइल टू हेल्प प्लांट्स ग्रो बेटर, ये वो सबस्टेंसेज होते हैं जो प्लांट्स को बेहतर तरीके से ग्रो करने में हेल्प करते हैं। मेड द सॉइल एसिडिक, और उसकी वजह से सॉइल एसिडिक हो गई। वोट रेमेडी माइट बी प्रोवाइडेड टू हिम, क्या भी रेमेडी की जा सकती है? उसका इलाज ये है, व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, जब सॉइल एसिडिक हो जाती है, द प्लांट डू नॉट ग्रो वेल, प्लांट ठीक से ग्रो नहीं होते। इट कैन बी ट्रीटेड विद लाइम, तो चूने का प्रयोग करके उसे ठीक किया जा सकता है। विच इज ए बेस, जो कि बेस होता है। जैसे यहाँ पर ये चूना यूज कर रहा है। इफ द सॉइल इज बेसिक, अगर सॉइल बेसिक है, ऑर्गेनिक मैटर लाइक मैन्योर, खाद, कंपोस्टेड लीव्स आर एडेड टू इट। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड, तो जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो उसमें एसिड छोड़ देते हैं। दैट न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल, जिससे कि सॉइल का जो बेसिक नेचर होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, द सॉइल में बी न्यूट्रल, सॉइल न्यूट्रल होती है, बट द प्लांट्स ग्रोइंग इन इट में स्टिल शो पुअर हेल्थ, लेकिन प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं हो रहे होते हैं। विच कैन बी ड्यू टू द डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। अब थर्ड सिचुएशन है, अश्विन्स फ्रेंड गुरबीर स्टेज नियर एन इंडस्ट्रियल एरिया, जो अश्विन का फ्रेंड है गुरबीर, वो इंडस्ट्रियल एरिया के पास रहता है। ही शेयर्ड विद हिम, उसने ये बात उसके साथ शेयर करी, दैट फिश पॉपुलेशन इन हिज नेबरहुड लेक वो डिक्लाइनिंग डे बाय डे, कि उनके पड़ोस में जो लेक है उसमें फिश बहुत कम होती जा रही है। वट डू यू थिंक माइट बी द कॉज फॉर दिस, इसका रीजन क्या हो सकता है? इट मे बी ड्यू टू फैक्ट्री वेस्ट बीइंग रिलीज्ड इनटू द लेक, इसकी वजह ये भी हो सकती है कि लेक में फैक्ट्री वेस्ट डाला जा रहा है। इफ द फैक्ट्री वेस्ट इज एसिडिक, अगर फैक्ट्री वेस्ट एसिडिक है, वॉट कुड बी डन टू सेव द फिश इन द लेक, तो लेक में फिश को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? द फैक्ट्री वेस्ट कैन बी न्यूट्रलाइज, फैक्ट्री वेस्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बाय एडिंग बेसिक सबस्टेंसेज, उसमें बेसिक सबस्टेंसेज ऐड कर दीजिए बिफोर रिलीजिंग इनटू द लेक, लेक में उसको रिलीज करने से
पहले। किसमें ऐड करना है बेसिक? फैक्ट्री वेस्ट में, जो फैक्ट्री का कूड़ा वगैरह डाला जाएगा उसमें पहले आप ये ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं? बेसिक ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेट अस रैप अप। नाउ कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द वर्ड्स वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस अपीयर्ड ऑन अश्विन एंड कीर्ति's पेपर शीट्स when the liquid was sprayed on them? अब आप समझ गए होंगे कि जब अश्विन और कीर्ति के पेपर शीट्स पर ये लेटर क्यों आए, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, जब कुछ लिक्विड उस पर स्प्रे किया गया। डू यू थिंक दैट वन पॉसिबिलिटी कुड बी यूजिंग ए टर्मरिक सॉल्यूशन फॉर द स्प्रेइंग लिक्विड? एक रीजन तो ये हो सकता है कि स्प्रेइंग लिक्विड के रूप में हल्दी का सॉल्यूशन यूज़ किया गया होगा, या फिर सोप सॉल्यूशन यूज़ किया गया होगा फॉर राइटिंग ऑन द पेपर। इन ए नटशेल, संक्षिप्त में कह सकते हैं, इनको ध्यान से पढ़िए, इससे पूरे लेसन का रिवीजन हो जाता है। सबस्टेंसेस अराउंड अस मे बी क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। सबस्टेंसेस 3 प्रकार के हो सकते हैं, ये आप याद रखिए। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ लिकेन्स, रेड रोज, रेड हिबिस्कस, पर्पल कैबेज, टर्मरिक एक्सेट्रा। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है इनका निचोड़, जो इसमें से जूस निकलता है। कैन बी यूज टू इंडिकेट द नेचर ऑफ सबस्टेंसेस, इनको यूज किया जा सकता है सबस्टेंसेस के नेचर को बताने के लिए। सबस्टेंसेस दैट शो डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस, वो सबस्टेंसेस जो कि एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में अलग अलग कलर दिखाते हैं, उन्हें एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। एसिड्स टर्न द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, जब जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस का कलर रेड कर देते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में बदल देते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज गिव्स रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, और जब रेड रोज का एक्सट्रैक्ट यूज किया जाता है तो एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर हो जाता है और ग्रीन कलर बेसिक सॉल्यूशन में हो जाता है। द येलो कलर ऑफ टर्मरिक, जो हल्दी का येलो कलर होता है वो रेड हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में, यानी कि सोप में, इन चीज़ों में। बट रिमेन्स अनचेंज इन एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन, इनमें चेंज नहीं होता, ना तो एसिडिक में होता है और ना ही न्यूट्रल में होता है। एन एसिड एंड ए बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, फॉर्मिंग सॉल्ट, और फिर उससे सॉल्ट बनता है और वाटर अलग हो जाता है, अलॉन्ग विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, और साथ में हीट भी निकलती है। मैनी डे टू डे प्रॉब्लम, कई हमारी रोजाना की जो समस्याएं हैं, जैसे कि रेड एंड वाइट है, एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉयल है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, कैन बी अटेम्प्टेड टू बी मैनेज बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इन प्रॉब्लम को न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस से सॉल्व किया जा सकता है। जो अब आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी हम वीडियो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।